हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है डिफेंस एक्सक्रिएशन चैनल पे। चलिए आज हम लोग यूपी जीके का पहला लेक्चर देखते हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश का इतिहास और यूपी का परिचय। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। देखिए ये है उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना था। फिर 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध हो गया, इसका नाम बदल के आगरा और अवध कर दिया गया। उसके बाद 1902 से आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत बन गया, जो कि 1921 में ब्रिटिश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद 1937 तक संयुक्त प्रांत होने लगा। उसके बाद 24 जनवरी 1950 से ये उत्तर प्रदेश का नाम रख दिया गया, जो भी अब तक भी चला आ रहा है। ये सब हैं उत्तर प्रदेश के पुराने नाम है, जो कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध, फिर 1902 में नाम बदल कर आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर 1921 में ब्रिटिश संयुक्त प्रांत कर दिया गया। फिर 1937 में से संयुक्त प्रांत। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है, लास्ट 2018 वाली भर्ती में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये आप लोग देख लीजिए। बाकी यूपी का पूर्ण गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, देख लीजिए आप लोग। चलिए अब यूपी की राजधानी के बारे में देख लेते हैं, राजधानी कब कहाँ थी क्या थी। चलिए तो यूपी की प्रथम राजधानी 1836 में आगरा थी। फिर 1858 से आगरा से इलाहाबाद कर दी गई। फिर 1935 में लखनऊ आंशिक रूप से कर दी गई। फिर 1950 में पूर्णतः तरह से लखनऊ ही राजधानी हो गई यूपी की। चलिए नोट देख लीजिए। यूपी में 3 जोन है, 18 मंडल तथा 75 जिले हैं। और अभी बताने वाला हूँ एनसीआर के बारे में। देख लीजिए पहले एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन। 2000 तक यूपी में 60 जिले थी। चलिए अब राजकीय चीज़ें देख लेते हैं यूपी की। तो प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा यूपी की 1947 में देवनागरी लिपि की हिंदी थी। सभी कार्यालयों के राजकीय भाषा हिंदी अनिवार्य 26 जनवरी 1968 से कर दिया गया। चलिए अब राजकीय पुष्प देख लेते हैं यूपी की। तो ये पलाश है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय खेल हॉकी है, जो कि फील्ड हॉकी है। और राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। और यूपी का लोगो ये वृत्त के अंदर 2 मछलियाँ के बीच धनुष कमान 1938 में स्वीकृत किया गया। चलिए इसका मैं अभी पिक्चर दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए लोग, यही लोगो है। ये लोगो है, आप लोग देख लीजिए ये लोग। चलिए लोगो तो आपने देख ही लिया होगा। आप राजकीय पशु वर्ण देख लीजिए, जो कि 12 सिंगा है। और यूपी की प्रशासनिक संरचना है। तो यूपी में 8 जिले एनसीआर में शामिल है। एनसीआर का फुल फॉर्म आपको बता दिया, तो ऊपर देख लीजिए आप लोग। नेशनल कैपिटल रीजन, जो कि एनसीआर फुल फॉर्म शामिल है। चलिए 8 जिले शामिल एनसीआर में। तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, शामली हो गया। और प्रस्तावित में ये और भी ज़िले हैं जो कि अभी शामिल होने वाले हैं एनसीआर में, जो कि मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, पश्चिमी यूपी में हो सकते हैं। हाथरस और बिजनौर भी है। चलिए ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी देख लीजिए आप लोग, पढ़ लीजिएगा एक बार रिवीजन के माध्यम से। चलिए अब यूपी में द्विसदनात्मक विधानमंडल 1937 से लागू है। इसमें विधानमंडल और विधान परिषद दोनों, तो विधानमंडल से एमएलए जाते हैं और विधान परिषद से एमएलसी। चलिए वर्तमान में विधानसभा में 404 सीटें हैं, जो कि 403 जनरल की प्लस एक एग्लो इंडिया की है, जो कि राज्यपाल चुनता है। सन 2000 तक 431 सीटें थी, अब 404 है केवल। और विधान परिषद सीट 1937 से यूपी में 100 सीटें हैं। यूपी में 4 बड़े विभाग हैं, पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड। यूपी में वर्तमान में 18वीं विधानसभा कार्यरत है। 17वीं विधानसभा कार्यरत में सर्वाधिक महिलाएं 42 थी। 2022 इलेक्शन में बीजेपी की 270 सीटें आई थी, बाकी उसके बाद समाजवादी पार्टी थी। चलिए यूपी से मतलब है क्योंकि यूपी ने चुनाव जीता था, अपना सरकार बनाया था। चलिए सर्वाधिक
सभा सीट वाला जिला इलाहाबाद है, जिसमें 12 विधानसभा सीटें वाले सीट है। बाकी सबसे कम श्रावस्ती में है, महोबा और चित्रकूट में है। ये तीनों में 2-2 सीटें हैं। चलिए अब राष्ट्रपति शासन के बारे में देख लेते हैं। तो यूपी में राष्ट्रपति शासन 10 बार अब तक लग चुका है, जो कि सर्वाधिक बार है पूरे इंडिया में। अंतिम बार 2002 में लगा था। चलिए अब जनगणना के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल नगर 915 है यूपी में, जो कि वैधानिक नगर 648 है। सबसे बड़ा मंडल संभाग कानपुर, लखनऊ और मेरठ है। और 18वां मंडल है अलीगढ़, जो कि 2008 में बना है। प्रत्येक में ये कानपुर, लखनऊ और मेरठ है, प्रत्येक में 6 जिले हैं मंडल के अनुसार। और यूपी में 28 विकास प्राधिकरण है, जिले 75 है, तो बता चुका हूँ मैं। तहसील 350 है, नगर निगम 17 है, नगर निगम निकाय पालिका परिषद 199 है, नगर निकाय पंचायतें 438 है और जिला पंचायत 75 है। और ब्लॉक 821, क्षेत्र पंचायतें 821, न्याय पंचायतें 8135, ग्राम पंचायतें 5919। सभी पंचायतों में महिला आरक्षण 33% है। चलिए अब यूपी की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। चलिए ये पहले इंडिया क्या हो गया, 8.8 डिग्री से लेके 37.6 और 68 डिग्री से लेके 97.2 डिग्री तक। ये मान लीजिए इंडिया का मैप हो गया। ये इंडिया के मैप में यहाँ पे यूपी आता है, ये यूपी का हो गया। चलिए तो यूपी के देख लेते हैं। 23 डिग्री चैनल से लेके 30.24 चैनल तक और 77 से लेके 84। इसमें एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आप लोग को। ये दोनों में देख लीजिए, जहाँ 7 डिग्री का डिफरेंस है वही होगा इंडिया का। देख लीजिए 23 से लेके ये यूपी का, 23 से लेके 30 तक ये देखिए 7 आ गया। 77 से 84 इसमें भी 7 आ गया। तो ये आप लोग याद रखिए, जिससे आप लोग दोनों कर लेंगे। बाकी इसका देखना तो इसमें 29 का डिफरेंस होता है, यहाँ से यहाँ भी 29, यहाँ से यहाँ भी 29। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब यूपी के क्षेत्रफल देख लेते हैं। पहले भारत का देख लेते हैं। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं यूपी का हो गया 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है यूपी में क्षेत्रफल के अनुसार। भारत का क्षेत्रफल है 7. तो 4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूपी। चलिए यूपी की सीमा 4 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले एकमात्र देश जो कि नेपाल है, देख लीजिए नेपाल है। बाकी यूपी के 7 जिला नेपाल से सटा है, जो कि सिद्धार्थनगर हो गया, बस्ती हो गया, पीलीभीत हो गया, महाराजगंज हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बलरामपुर हो गया, बहराइच हो गया। चलिए अब यूपी का वो देख लें कितने राज्यों से सीमा साझा करती है। तो ये इन राज्यों से सीमा साझा करती है यूपी। तो अभी देख लीजिए, यहाँ पे हो गया उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, और नेपाल में इधर बिहार हो गया। और ये हम मैप के हिसाब से बना दिए, जैसे उत्तर पश्चिम उत्तरी से हो गया, कहाँ से कौन साझा करती है। तो यूपी की 9 राज्यों से सीमा लगती है, जो कि सभी स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा सीमा टच करने वाला राज्य यूपी है। चलिए अब देख लेते हैं किससे कहाँ सीमा लगती है। चलिए तो ये मैंने वो बना दिया है डायरेक्शन के हिसाब से, उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम। तो ये देख लीजिए उत्तर पश्चिम में मान लीजिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड से सीमा साझा करती है। और पश्चिम दक्षिण में राजस्थान से, यहाँ पे झारखंड और छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में मध्य प्रदेश से, यहाँ पे बिहार से। तो इसमें 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 में से उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार हो गया। चलिए आप लोग ये देख लीजिए। लिए अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यूपी गोंडवाना प्लेट पर बसा हुआ है। ये प्लेट कैम्ब्रियन युग की है। ये आप लोग देख लीजिए, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है। चलिए अब जिलों की अवस्थिति देख लेते हैं। यूपी की उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है, यूपी की पूर्वी जिला बलिया है और यूपी की पश्चिमी जिला शामली है। ये है इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है,
आप लोग इसको थोड़ा सही से ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको क्लास की PDF चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको प्रोवाइड करवा दूंगा या टेलीग्राम पे चैनल पे डलवा दूंगा नया बना के। ज़्यादा कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों से। बनाने में हैंड रिटन नोट तैयार किया हूँ, फिर आप लोग के लिए लाया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यूपी से लगे भूभाग, तो यूपी में उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी है, यूपी के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बाकी हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए बना दिया हूँ सही से। ये देखिए यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड में शिवालिक पर्वत बीच में आता है, फिर यूपी आता है, फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी आता है, फिर मध्य प्रदेश आ जाता है। इधर देखिए गंडक नदी है, इधर यमुना नदी से ये बाउंड्री टाइप की बनी होती है। चलिए आप लोग देख लीजिए कितने अच्छी तरह से PDF तैयार किया हूँ। बाकी देखिए यूपी के 3 बड़े भागों में विभाजन। पहले भंवर और तराई क्षेत्र जिसको ऊपरी भाग बोलते हैं, और सेकंड में गंगा यमुना मैदानी भाग जिसके मध्य भाग या जरूर मिट्टी का अंश कृषि का सर्वोत्तम भाग, यही सबसे अच्छा भाग होता है खेती के लिए। और दक्षिण और पहाड़ी पठारी भाग, दक्षिण भाग में सर्वाधिक खनिज इसमें पाया जाता है। अभी आगे खनिज और निजी टॉपिक में बताया जाएगा। चलिए देखिए आज आपका यूपी का पूरा परिचय करा दिया हूँ मैं। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कमेंट कर दीजिए कैसा लगा, और PDF के लिए कमेंट कर दीजिए अगर चाहिए आपको तो। चलिए ये छोटा सा वीडियो होगा 10-12 मिनट का, आप कभी बैठ कर देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और सब हैंड रिटन नोट्स है, ये भी नहीं कहीं से कॉपी किया हुआ, सब अपना तैयार किया हूँ। और मैं भी तैयारी करता हूँ तो मुझे पता है कहाँ से क्या पढ़ाना है आपको, कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रीवियस ईयर पूछा गया है, सिर्फ पढ़ाना उल्टा सीधा कुछ भी नहीं है टाइम पास के लिए। चलिए धन्यवाद। चलिए आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चलिए।